हटा देंगे। साथियों, आज के दिन एक बढ़िया रील वायरल हो रही है और वो रील है 1996 से लेकर अब तक के नेतन्याहू की, जिसमें 1996 में, आज से 30 साल पहले भी ये यही कह रहे थे कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला है। ये रील इस समय काफी चर्चा में है। ईरान वीक अवे फ्रॉम बिल्डिंग न्यूक्लियर बॉम्ब 30 ईयर, ये 1996 का इनका बयान है। इसके बाद में ईयर दर ईयर ये चीजें चेंज होती गई। हर बार ये यही कहते हुए पाए गए कि ये अपने गोल के बिल्कुल नजदीक हैं, ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले ही हैं। 2002 में भी, दिस इज नॉट हाइपोथेसिस, इट इज फैक्ट, इराक, ईरान और लीबिया रेसिंग डेवलप न्यूक्लियर वेपन। 2012 में ये कहते हैं, कुछ महीने की बात है, कुछ हफ्ते की बात है, इनके पास में इनफ एनरिच्ड यूरेनियम होगा पहला बम बनाने के लिए। फ्यू ईयर्स में ईरान के अंदर गारंटीड है। 2015 में ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब इनके पास होगा। 2018 में कह रहे हैं ईरान जस्ट कंप्लाई, दे गो हैव विद इन ए फ्यू ईयर प्रिसाइजली। 2018 में भी ये कहते हुए पाए जाते हैं। दे हैव वेयर, मतलब यही पूरी तरह से 2018 का। 2019 का इनका ये बयान है जिसमें आईएईए के रिपोर्ट को ये हवाला देते हैं कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं। 2020 में ये कहते हैं कि कुछ ही महीने में ये 2 न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे। 2025 में ये कहते हैं कि इनके पास में पूरी तरह न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया है। नेतन्याहू के इस बयान को जबरदस्त सर्कुलेशन मिल रहा है कि मिस्टर नेतन्याहू, आपने दुनिया को ये तो बिठा दिया कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, लेकिन आप 30 साल से कह रहे हैं ये अब तक बना क्यों नहीं पाए। इसका कहीं अर्थ ये तो नहीं निकलता कि इजराइल के खिलाफ ईरान बयान देता है और आपको वो बयान पसंद नहीं थे क्योंकि वो केवल एक ही लाइन बोलता था, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका। आपको ये बात पसंद नहीं थी, बस आपने इस वजह से ईरान को टारगेट किया। लेकिन दुनिया में आपके खिलाफ मोमेंटम ना बने, इसलिए आप सबसे यही कहते रहे कि मैंने न्यूक्लियर बम बनते देख लिए या फिर ये लोग न्यूक्लियर बम बनाने जा रहे हैं। खैर, सच्चाई जो भी हो, हमने इनकी इंटेलिजेंस पर ही भरोसा किया, माना कि साहब ये कह रहे हैं तो ठीक होगा। पहले 1 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी थी, फिर 2 की थी, अब ये बोलने लगे हैं कि 9 न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर इन्होंने एनरिच्ड यूरेनियम तैयार कर लिया है। चाहे जो भी हो, फिलहाल के लिए बड़ा प्रश्न यही है कि इजराइल ईरान को टारगेट क्यों करना चाहता था। कारण इसलिए क्योंकि भविष्य में ईरान इजराइल पर बम ना गिरा दे, क्योंकि ईरान अक्सर यही कहता था कि यह केवल 1 बम के बराबर है, 1 न्यूक्लियर बम डालूंगा जिस दिन इजराइल खत्म हो जाएगा। बस इजराइल ने इसी डर के चलते ईरान पर हमला कर दिया और इस हमले में उन्होंने टारगेट किया उन न्यूक्लियर साइट्स को जहां पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम चल रहा था। चलिए साहब, ये तो एक पहलू हुआ। तो क्या आज इजराइल को अपना जो उद्देश्य था वो पूरा होता दिखा? जवाब ट्रंप की तरफ से आता है। ट्रंप हर जगह एक ही लाइन कहते हुए पाए जा रहे हैं कि हमने अमेरिका की तरफ से जिन जगहों पर हमला किया वहां से अब न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चल पाएगा, हमने उसे बर्बाद कर दिया। इजराइल का दूसरा मत था कि वो खैमनेई की सत्ता परिवर्तित कर दें, क्योंकि 1979 से जब से खैमनेई सत्ता में आए हैं, या फिर इनकी जो विचारधारा की सत्ता आई है, खुमैनी की सरकार थी पहले, तब से ईरान और इजराइल एक दूसरे के खिलाफ हो रखे हैं। इनका मत था कि इनकी सत्ता परिवर्तित कर दी जाए। इन्होंने बकायदा किल खैमनेई तक का भी प्लान बनाया था। ये तो ट्रंप ने बीच में आकर कहा कि नहीं, खैमनेई को मारना नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यह बनकर आता है कि अगर इजराइल ये चाहता था कि ईरान में सत्ता परिवर्तित करना, ये ध्यान रखिएगा, इजराइल ने बकायदा बड़ा सोच करके राइजिंग लॉइन नाम रखा था। क्यों? क्योंकि असल मायने में पहले ईरान का नाम पर्शिया होता था। उस समय इनके फ्लैग पर इस तरह से राइजिंग लॉइन का निशान होता था। राइजिंग लॉइन ईरान हुआ करता था। जब से कट्टरपंथ आया तब से कुछ इस प्रकार से कोई खंजर जैसा जो चीज है वो इनके फ्लैग पर आ गया। इसी वजह से इजराइल ने राइजिंग लॉइन नाम का जो प्रोग्राम रखा, असल में वो वाले पर्शिया की पुनः स्थापना थी जो कभी इजराइल का दोस्त हुआ करता था। तो इनका उद्देश्य इस प्रकार से था कि इनके झंडे पर जो राइजिंग लॉइन था वो वापस हम लेकर आएंगे। मतलब इजराइल की मंशा थी कि खैमनेई सत्ता परिवर्तित हो और हम खैमनेई को हटा करके नया ईरान बनाएं जो कि पुराने पर्शिया जैसा हो। लेकिन ईरान में सत्ता परिवर्तित नहीं हुई। बकायदा इन्होंने प्रयास सारे किए, उनके कमांडर्स मार गिराए, उनके बहुत सारे साइंटिस्ट मार गिराए, लेकिन इन सब के बावजूद खैमनेई आज भी बरकरार हैं। इजराइल ने ईरान के अंदर जहां जहां हमले किए, चाहे B-2 बॉम्बर्स ने हमले किए, उन सभी जगहों पर इन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया, ये क्लेम करते हैं। और हो सकता है कि अब इजराइल ये कहता हुआ भविष्य में कभी ना दिखे कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, लेकिन बड़ा